चैलेंज। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं दोबारा। सर ये थोड़ा समझ नहीं है जो आपने इसके डिवाइड किया, ये फिर से समझा दे सर। जी जी कर लेते हैं। ये देखें, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आपने डिवाइड किया था। देखिए इक्वेशन 3 क्या थी, एफ नॉट साइन फाई इक्वल टू 2 बीटा एक्स नॉट ओमेगा, और इक्वेशन 4 क्या थी, एफ नॉट कॉस फाई इक्वल टू ओमेगा नॉट एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों को आपने सिंपली डिवाइड किया है। ठीक है, डिवाइड करने से आपके पास जो रिजल्ट आया है वो टेंजेंट की फॉर्म में आ गया। साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेंजेंट होता है। इधर डिनोमिनेटर से आपने एक्स नॉट को कॉमन निकाल लिया, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जो एक्स नॉट है वो कैंसिल हो गया। आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आया है वो है टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 2 बीटा ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसमें ओमेगा नॉट जो है वो उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा जो है वो क्या है, वो उस ड्राइविंग जो फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अब फेज जो है आप इससे निकाल सकते हैं। टेंजेंट को अगर आप इस साइड पर ले जाएं तो ये उस ड्राइविंग फोर्स का फेज आ गया। अब ये फेज पढ़ने का मकसद क्या है ये आगे हम देखते हैं। फेज, ये है फेज। अब दोबारा इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। यही दो इक्वेशन जो है, इक्वेशन 3 और 4, इन दोनों को आपने स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। स्क्वायर और ऐड करने से आपके पास क्या होगा, एक लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये आ गई कॉज और साइन के स्क्वायर की फॉर्म में, और राइट हैंड साइड आपके पास ये आ गई। आप वो मेन इक्वेशन को जब देखेंगे ना, ये वाली जो आपके पास मेन इक्वेशन है 3 एंड 4, इनको जब सामने रख के करेंगे स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर किया और फिर दोनों को ऐड कर दिया, ये राइट हैंड साइड जो है साइन और कॉज वाली ऐड हो जाएंगी, और लेफ्ट हैंड साइड वाली ये जो ओमेगा और एक्स नॉट वाली ये ऐड हो जाएंगी स्क्वायर होने के बाद। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा। इसमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को आपने अलग कर दिया, ये आपको आइडेंटिटी है जिसके मतलब है 1, और इधर से आपने एक्स नॉट जो है वो स्क्वायर वाला वो कॉमन ले लिया, इधर से एफ नॉट स्क्वायर रह गया, और यहाँ आपके पास टर्म जो है वो ये बन गई। इसमें से आप एक्स नॉट को अलग कर लें। ठीक है, एक्स नॉट अलग करें, उसके लिए जारी बात आपको स्क्वायर, ये एक्स नॉट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो एफ नॉट का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में आ रही है इस पूरी का आप पावर हाफ ले लें, यानी आप इसको स्क्वायर रूट में, हाफ पावर का मतलब स्क्वायर रूट में ले लिया। अब ये जो आपके पास इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 जो आ रही है, इक्वेशन 5 क्या है, इक्वेशन 5 आपको फेज दे रही है, और इक्वेशन यानी इनिशियल फेज दे रही है, और इक्वेशन 6 जो है वो आपको उस ड्राइविंग फोर्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे रही है। जो ड्राइविंग फोर्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब इन दोनों इक्वेशन को पुट कर दें कौन सी इक्वेशन में, ये वाली जो आपके पास इक्वेशन थी, इधर हम दोबारा जा रहे हैं, किधर गई, ये जो सोल्यूशन आया था आपके पास, सोल्यूशन क्या आया था, x इजिकल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इसमें आपने फाइव की वैल्यू निकाली है और एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड आउट की है। इस इक्वेशन 2 में इस एक्स नॉट और फाइव को पुट कर दें। इसमें पुट करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आ गया। ठीक है, एक्स नॉट की वैल्यू ये पुट की है, और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव की वैल्यू आपने ये पुट कर दी है। अब ये पूरी इक्वेशन जो है वो आपको उस ड्राइविंग फोर्स का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो बता रही है। और ये ड्राइविंग फोर्स का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आप देखें ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, ये उस ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, ये उन पैरामीटर पे डिपेंड करता है जो कि इस फोर्स को रोकते हैं, यानी डैम्पिंग फोर्स।
जाहिर बात है डैम्पिंग फोर्सेस तो अपनी जगह मौजूद हैं, वो ख़त्म नहीं हुई। डैम्पिंग फोर्स, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट जो आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, उस पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो ये मेन इक्वेशन आपके पास निकल आई है, ठीक है। अभी हम मजीद इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फेज को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। फेज क्या है? फेज असल में हम बताएंगे, फेज इधर पढ़ने का मकसद ये है कि आप देखें आपके पास दो किस्म की मोशंस हैं। एक वो ड्राइविंग फोर्स है, उसकी मोशन है, जारी बात है उसको आप उस ड्राइविंग फोर्स जो भी आपके पास मौजूद है उसको आप फोर्स लगाने के लिए जारी बात है आप मूव करवा रहे हैं। एक उस बॉडी की मोशन है, एक वो बॉडी जो ऑसिलेट कर रही है उसकी मोशन है। तो इन दोनों बॉडी की ऑसिलेशन में कितना फेज डिफरेंस है, ये इसमें हम स्टडी करेंगे। तो ये 3-4 इक्वेशन कंसीडर करें जो आप पीछे अभी प्रीवियसली पढ़ रहे हैं। x इजिकल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये भी आप पढ़ के आए अभी। टेंजेंट फाइव, ये वाली इक्वेशन भी आप अभी पढ़ के आए। और f जो कि ड्राइविंग फोर्स है उससे भी आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा लेके चलें तो ये क्या निकलता है देखें। where omega naught is the natural frequency and omega is the frequency of the driving force। अब ये ड्राइविंग फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है और ये ड्राइविंग फोर्स है। अब आप इस जगह पर हमारे पास 3 केसेस बन सकते हैं। 3 केसेस क्या बन सकते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसकी? उस ऑसिलेटर की, अगर तो वो बहुत बड़ी है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से। दूसरा क्या केस हो सकता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटरी बॉडी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स जो है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, उसको आप एक खास फ्रीक्वेंसी से आप देखें। आप जब वो जो आप रेजोनेंस का फिनोमेना पढ़ते हैं, रेजोनेंस में आप क्या पढ़ते हैं कि वो जो ऑसिलेटरी बॉडी है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपके हाथ की फ्रीक्वेंसी से, आप हाथ से उस पर फोर्स लगा रहे हैं ड्राइविंग फोर्स, उससे जब मैच कर जाती है तो आपका रेजोनेंस का फिनोमेना आता है। यानी वो इस केस में हो रहा था, ये जो सेकंड वाला केस है ये हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ये कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ कि इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी का यहाँ मतलब क्या है। ये 3 केसेस बन सकते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, उस ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी कम हो, बहुत ज़्यादा फर्क हो। दूसरा केस क्या हो सकता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटरी बॉडी, जो भी ऑसिलेटरी बॉडी चाहे वो स्प्रिंग है चाहे वो एक पेंडुलम है या वो जो हम झूला भी देखते हैं वो भी इसी में आ जाता है, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो। तीसरा केस क्या बन सकता है कि ओमेगा नॉट यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स। तो पहले केस को क्या कहते हैं? लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी लो है। दूसरे को हम कहते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, दोनों की बराबर है। तीसरे को हम कहते हैं हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। इन तीनों फ्रीक्वेंसी को हम स्टडी करेंगे और इसमें फेज को स्टडी करेंगे। तीनों केसेस में फेज में क्या चेंज आती है। तो आप लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का केस देखें। लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत बड़ी है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत लो है। ओमेगा इज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, दिस इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब ये फेज वाला फार्मूला पकड़ें, टेंजेंट फाइव वाला, इसमें इस जो आपने सपोजिशन की है इसको ज़रा अप्लाई करें। अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा मैथमेटिकली इसे रीअरेंज कर दें कि हमने कहा कि ओमेगा नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर, जो वेरी वेरी ग्रेटर उसको कॉमन निकाल लें, आपके पास इक्वेशन इस तरह बन जाएगी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर पेन अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ऊपर जो है न्यूमिनेटर में वो उसी तरह रखा हुआ है। अब ये देखें व्हेन ओमेगा नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा, तो क्या होगा, ये वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाएगी। जब ये डिनोमिनेटर में वैल्यू बहुत बड़ी हो न्यूमिनेटर से, तो रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 आता है। जब 0 के इक्वल आ रहा है तो हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। निगलेक्ट करने का मतलब अब आपके पास सिंपली टेंजेंट फाइव किसके इक्वल हो गया, 2 बीटा ओमेगा
अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब फिर मजीद देखें, हम कह रहे हैं कि ओमेगा नॉट जो है वो ओमेगा से बहुत बड़ा है, और ये बड़ा भी है और स्क्वायर में भी है, तो इसका मतलब है कि ये इन दोनों का जो डिवीजन है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 आ जाएगी। जब ये 0 आएगी तो ये पूरा फैक्टर ही 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट फाई इक्वल टू 0, और टेंजेंट की जो टर्म है या पैरामीटर जो टेंजेंट है 0 कब होता है? टेंजेंट फाई 0 व्हेन फाई इज इक्वल टू 0। क्यों? ये देखें, इसका मतलब ये है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? साइन 0 डिवाइडेड बाय कॉज 0, ठीक है। तो हमने कहा कि टेंजेंट जो है वो 0 के इक्वल है। तो कब होगा? जब फाई 0 होगा, यानी साइन फाई और कॉस फाई, साइन 0 और कॉस 0। साइन 0 जो है वो आपके पास 0 होता है, और कॉस 0 जो है वो आपके पास 1 होता है। तो 0 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0। तो आपने यही चीज़ इधर अप्लाई किया है कि टेंजेंट फाई जो है वो उस वक्त 0 होगा जब फाई इक्वल टू 0 हो। अब यहाँ देखें, फाई क्या बता रहा है कि फेज जो है वो 0 है। फेज क्या है? 0 है। इस फेज 0 होने का मतलब क्या है? इस फेज 0 होने का मतलब है कि when omega naught is very very greater than omega, then the phase of the displacement x and driving force is same। यानी अगर ये बहुत बड़ी है फोर्स, सॉरी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, बहुत लो है, उस केस में क्या होगा? इस डिस्प्लेसमेंट का, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट था, ये x इजिकल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और f इजिकल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ये दोनों, यानी ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स। डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो बॉडी जो मूव कर रही है, अब एक स्टेडी स्टेट में जो मूव करना शुरू हो गई है वो, और वो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं, वो दोनों सेम फेज में होंगे। कैसे? देखें, ये साइन ओमेगा टी है, इसके साथ फाई नहीं नज़र आ रहा। फाई ना नज़र आने का मतलब है कि इसका इनिशियल फेज 0 है, और यहाँ हमने फाई को भी कह दिया कि फाई की वैल्यू क्या आ गई है? 0 आ गई है। तो जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो सिंपली क्या रह जाएगा? x इजिकल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, मीन कि उस बॉडी का, ऑसिलेटरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और इस ये जो ड्राइविंग फोर्स थी, इसका जो फेज है, ये दोनों सेम है। यानी हम कह सकते हैं बोथ आर इन फेज। यानी अगर आप इस पीरियाडिक मूवमेंट का और इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह बन जाएगा। फोर्स का और उस डिस्प्लेसमेंट का। देखें, डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी ऑसिलेटरी मूवमेंट में है, फोर्स वो भी ऑसिलेटरी पीरियोडिक है, डिस्प्लेसमेंट भी पीरियोडिक है। दोनों का ग्राफ इन फेज है। इन फेज का मतलब है कि जैसा इसका ग्राफ बन रहा है वैसा ही इसका ग्राफ भी बनेगा। जहाँ उसकी पीक आ रही है, इसकी पीक आएगी, उसकी नेगेटिव पीक आ रही है, इसकी भी नेगेटिव पीक आएगी। ठीक है, ये मैंने सपोज एक्स का ग्राफ ड्रा कर दिया, और वो दूसरा जो है वो एफ का ग्राफ। बोथ आर इन फेज, इन फेज मीन फाई इज इक्वल टू 0। ये वाली बात हुई इधर, ठीक है, कि फाई जो है वो आपके पास 0 आया है। सेकंड केस क्या बन सकता है? सेकंड केस आपके पास बन सकता है क्रिटिकल ड्राइविंग फोर्स व्हेन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा। जब ओमेगा नॉट ओमेगा आपस में इक्वल होंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये सारी 0 होगी, और ये पूरा फैक्टर इन्फिनिटी आ जाएगा। एंड वी नो दैट कि टेंजेंट जो है वो इन्फिनिटी कब देता है? जब उसका एंगल जो है वो π/2, यानी टेंजेंट 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसको आप जब आप देखें, व्हेन ओमेगा नॉट इज ओमेगा, देन ड्राइविंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज एंड द डिस्प्लेसमेंट इज लैगिंग। यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है? एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव था।
फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई पाई/2। और फोर्स की इक्वेशन क्या थी, जो ड्राइविंग फोर्स थी वो थी F इजिकल टू F नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें फाई पहले ही 0 है, तो अब यहाँ देखें साइन ओमेगा टी है और इधर साइन ओमेगा टी माइनस 90। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 90 डिग्री लैग कर रहा है। अगर आप इसे यहाँ ग्राफिकली शो करें तो अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो 90 डिग्री लैग कर रहा है। इसका मतलब ये है, कैसे ड्रॉ करेंगे, एक मिनट, 90 डिग्री लैग कर रहा है। अगर मुझे ड्रॉ करना हो गया, 90 डिग्री लैग कर रहा है, यानी यहाँ अगर ये 0 पे है तो ये जो है किधर होगा, ये मेरे ख्याल में ऐसे बनेगा, ये बनेगी चीज। एक मिनट क्या हो गया, ये जो है 90 डिग्री लैग कर रहा है। अब रेड वाला जो है मैं 90 डिग्री लैग कर रहा हूँ। लैग का मतलब है कि वो माइनस वाली साइड पे, इस तरह, ठीक है। देखिए ये इधर पहुंच चुका हुआ 0 पे और ये माइनस वाली साइड पे है, ठीक। डिस्प्ले जो फोर्स है वो 0 पे है, ये उस टाइम माइनस वाली साइड पे, माइनस 90 जो है वो लैग कर रहा है। अगर इधर होता तो 90 लीड कर रहा होता, अब इधर है, इसका मतलब है कि वो x जो है, फोर्स उधर ही है, फोर्स को हम चेंज नहीं कर रहे, ब्लैक वाली लाइन को चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ रेड लाइन को चेंज कर रहे हैं। रेड लाइन जो x है वो हम 90 डिग्री लैग कर रहे हैं, ठीक। ये किस केस में, जब क्रिटिकल सिचुएशन है, ओमेगा और ओमेगा नॉट आपस में इक्वल है। थर्ड केस क्या है कि हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। व्हेन हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो आप ड्राइविंग फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी कर दें उस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तब क्या होगा, आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रीअरेंज करें कि जो ग्रेटर है उसको कॉमन ले लें। ओमेगा को आपने कॉमन लिया तो आपके पास इक्वेशन ये बनी। उसी तरह ओमेगा और ओमेगा जो है वो 0 के इक्वल होगा। इक्वेशन आपके पास ऐसी बनेगी। बीटा जो है, बीटा क्या है, ये डिके कांस्टेंट है, या आप कह सकते हैं ये वही जो क्या कर रहा है, डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है, डैम्पिंग प्रोवाइड कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि डैम्पिंग जो है सिस्टम में बहुत कम होगी क्योंकि आप ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि डैम्पिंग और इनके दरमियान भी बहुत ज़्यादा फर्क है। मीन दिस ओमेगा विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस बीटा, क्योंकि बीटा बड़ा स्मॉलर है, ठीक है। इन दिस केस वेयर वी आर अप्लाइंग द ड्राइविंग फोर्स। तो अब जब ये भी, इनका भी एक कंपेरेबल रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब बीटा अपान ओमेगा ये भी नियरली इक्वल टू 0 होगा। अब ये जो नेगेटिव टर्म है इसे ज़रा गौर से आपने देखना है, क्योंकि अब यहाँ हमारे पास रिजल्ट वही आने वाला है, लेकिन रिजल्ट का रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। रिजल्ट का रिजल्ट कैसे देखें, अभी यहाँ भी हमारे पास टेंजेंट फाई 0 ही आएगा। पहले भी टेंजेंट फाई ये 0 आया था, और हमने क्या कहा था, टेंजेंट फाई 0 कब है, व्हेन फाई इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कहेंगे इस केस में, टेंजेंट फाई इज 0 इफ फाई इज इक्वल टू पाई। ये पाई क्यों, फाई इज इक्वल टू पाई बिकॉज टेंजेंट फाई हैज नेगेटिव साइन, क्योंकि आपके पास यहाँ नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब है साइन पाई डिवाइडेड बाय कॉस पाई। अगर आप ये ले लें, साइन पाई किसके इक्वल होता है, 0 के, और कॉस पाई किसके इक्वल होता है, -1 के। तो देखें यहाँ आपके पास डिनोमिनेटर में माइनस होगा, कब होगा, जब यहाँ पाई आ रहा है। तो अगर आप इसको रिवर्स चलाएं तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर इधर डिनोमिनेटर में आपके पास, या आप कह सकते हैं इधर रिजल्ट में आपके पास माइनस मौजूद है, तो इसका मतलब है कि अब फाई 0 नहीं है, बल्कि फाई जो है वो पाई है, ठीक है। रिजल्ट सेम ही आएगा, लेकिन 0 और फाई में आपको फर्क रखना है। रिजल्ट आपके पास टेंजेंट का 0 ही आएगा, लेकिन फाई जो है वो फर्क होगा। फाई इससे प्रीवियस केस में 0 था,
जबकि इन दिस केस फाई जो है वो पाई के इक्वल है, यानी 180 डिग्री. सो व्हेन ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, then driving force and the displacement are 180 degree out of phase and displacement is lagging 180 degree. displacement जो है वो 180 डिग्री लैग कर रहा है. तो अब 180 डिग्री लैग करने का मतलब ये है कि अब जो आपके पास ये बनेगा x, वो इस तरह बनेगा बिल्कुल 180 डिग्री. जिधर फोर्स की पीक आ रही है पॉजिटिव, उधर x की नेगेटिव पीक आएगी. ये 180 डिग्री लैग कर रहा है इस तरह. ठीक है जी. 180 डिग्री लैग करने का मतलब ये है कि जहाँ ये मैक्सिमम पीक पे पहुंच रहा है, उस जगह पर x जो है वो मिनिमम पीक पे, और x जहाँ वो मैक्सिमम पॉजिटिव पीक पे पहुंची, फोर्स विच इज इन ब्लैक कलर, ये जो है वो नेगेटिव पीक पर पहुंचेगी. ठीक है जी. इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें. ये टॉपिक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ. इस टॉपिक का आगे फेज रहता है, एम्पलीट्यूड रहता है, रेजोनेंस का फिनोमेना जो है इसमें पढ़ने का रहता है. ये टॉपिक जो है वो समझे एक पूरा चैप्टर है. तो इस टॉपिक को हम आगे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. जी ज़ीशान. सर, जो पहला केस था कि जिसमें फाई 0 था और जो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी थी वो सेम थी, क्या उसमें हम कह सकते हैं कि वहां पर सर कोई भी ट्रांजिएंट स्टेट नहीं होगी? देखिए, हम ये सारी बात तब कर रहे हैं जब हम ट्रांजिएंट स्टेट से निकल के उसमें आ चुके हैं, स्टेडी स्टेट में आ चुके हुए हैं. ट्रांजिएंट तो हर केस में होगी ना. ट्रांजिएंट तो ये हो नहीं सकता कि ट्रांजिएंट ना हो. आखिर तो इनिशियली वो देखें नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा था. ठीक है. इनिशियली वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा था. जब आपने उसको एक ड्राइविंग फोर्स देना शुरू की तो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से निकल जाएगा. इसका मतलब है कि वो ट्रांजिएंट स्टेट में आ गया. जी. ट्रांजिएंट में ना आने का मतलब है कि आप उसको ड्राइविंग फोर्स दे ही नहीं रहे, वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है. बेशक वो बहुत स्मॉलर है. किधर गुम हो गए, खामोशी हो गए सारे. सुन रहे सर जी, सुन रहे. अच्छा, सवाल पूछने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? सर जी 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 पूछे. सर, वो आपसे पूछना था कि सर मतलब एग्जाम से पहले पहले ये कोर्स खत्म हो जाएगा हम लोगों का, मतलब कंप्लीट हो जाएंगे? ये आप लोगों को भी मिड टर्म हो रहा है ना? फाइनल है सर. नहीं, फाइनल. फाइनल अभी आपका फाइनल एग्जाम होना है? जी सर. अच्छा 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 अच्छा. हाँ, बस मैक्सिमम जितना कोशिश करेंगे हो जाए. बिल्कुल पूरा 100% तो बहुत ही मुश्किल है. जितना कर सकेंगे करेंगे. ठीक है सर. जी सर. कोर्स ये बहुत लेंथी है. कोर्स बहुत लेंथी है. ये एक सेमेस्टर में पूरा हो ही नहीं सकता. इसके लिए कम से कम 2 सेमेस्टर चाहिए. मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों एक सेमेस्टर में रख दिया हुआ है. एक सेमेस्टर में करने का. आप ये देखें टॉपिक कितने हैं. इसकी एक टॉपिक की लेंथ देख लें. अगर ये या तो फिर ये कि खाली इनको टच किया जाए, ठीक है, टच करता जाऊं और बस यानी आप जो ड्राइव ये जो था फोर्थ हार्मोनिक ऑसिलेटर, कोई मैथमेटिकल स्टेप ना किए जाए. सिंपली वो जो शुरू में थ्योरेटिकल था उसे किया जाए. लेकिन एफएससी का लेवल तो है नहीं. ये ग्रेजुएशन है, बीएससी लेवल है, बीए. ठीक है. इस पे आपको ये लेके चलना है. बीच में डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व करनी है, इनको सोल्यूशन आगे चल के उनको एक्सप्लेन करना है. तो खाली वो थ्योरी जो है जैसे एफएससी लेवल पे आप डैम्पिंग की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उस तरह का चलाया फिर तो समझो वही एफएससी पढ़ रहे हैं. तो मेरी कोशिश ये है कि जितना पढ़ें
वो अपने लेवल के मुताबिक पढ़ें, ठीक है। पूरा नहीं हो सकेगा, अंडरस्टूड सी बात है, बिल्कुल नहीं हो सकेगा, लेकिन कम से कम आपको इतना कंसेप्ट मिल जाएगा कि आप बाद में किताब खोल के खुद पढ़ना चाहें तो आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। आप खुद आगे अपने लिए एक समझे अपनी एक ड्राइविंग फोर्स बना के आगे अपने आप को पुश कर सकेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक सा बता दिया FSC लेवल का, जिसमें आगे फिर आपको पता ही कुछ ना होगा आगे करना क्या है। तो मेरी कोशिश है कि जो पढ़ें वो अपने लेवल का पढ़ें। जी सर। ठीक है, बाकी खींचेंगे जितना खींच सका, लेकिन मैं अब इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट उसके लिए जो है ना, इसको पूरे 2 सेमेस्टर में रखाऊं, एक सेमेस्टर में ख़त्म ही नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, बहुत लेंथी है सर। जी, क्वेश्चन कोई और? कोई है क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसे दोबारा सुने, कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस कर लेंगे। ये टॉपिक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, इसका मज़ीद जो है वो रहता है। सर पूछना चाहता जी सर, हम एक पहाड़ी इलाके में यहाँ पर सर प्रिंट का सहूलियत नहीं है सर। हम यूट्यूब से जो भी पढ़ेंगे सर हम उसको प्रेजेंट करेंगे सर। हम सेम टू सेम आप लेक्चर से प्रेजेंट नहीं कर सकते। यूट्यूब से पढ़ेंगे सर, वो उसको रजिस्टर पर लिख कर फिर इसको लेक्चर शेयर करूँगा, रिकॉर्डिंग उधर से भी सुने, बार बार सुने, उसी रिकॉर्डिंग को सुने, बस वही है। रिकॉर्डिंग को सुनो लेकिन प्रिंट यहाँ पे नहीं है। हम प्रिंट को किससे निकालें? प्रिंट जी सर, इसका प्रिंट निकलना है। वो हाथ से लिखते जाए ना, ये कौन सा, अभी मैंने भी हाथ से लिख के रखा है, आप भी हाथ से लिख लो सामने आपकी तो छोटा सा सर इसके जाफर साहब सर इतने बड़े बड़े, इसको आज से मुश्किल हाँ नहीं है इसके हाँ लिए। हाँ, जाफर साहब की स्लाइडें बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल में 60 70 स्लाइडें होती हैं, वो तो हाँ नहीं। सर, इस तो मसला है। हाँ, इस तरह सर शहजाद साहब की आपकी सर इसको लिखना, हाथ में लिखना है तो बहुत बड़ा मुश्किल देख लें, कुछ ना कुछ तो अरेंज करनी है, जारी बात है अभी। सर यूट्यूब से अरेंज करेंगे इंशाल्लाह सर, बहुत सब कुछ अरेंज करेंगे। सही, कुछ डिफरेंट होगा सर और बाकी से हम सेम टू सेम इस तरह। ठीक है, ओके सर, चलें सही है, फिर मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। वो अपना अटेंडेंस जो है वो ले लो, स्क्रीनशॉट। ताबीर ले लिए सर मैंने। अच्छा, बस फिर वो मुझे शेयर कर देना थोड़ी देर में। जी वो सर, रिकॉर्डिंग हो जो है, गया वो। हाँ रिकॉर्डिंग भी ज़रा टाइम लेती है, फाइनल हो जाए फिर वो भी मैं शेयर कर देता हूँ, जी ठीक है। सर। चलें फिर, जी सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।